जाएगा और बाबा की किताब खत्म हो जाएगी। उनको अब ये विश्वास हो गया कि ये गलत नारा था, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र भिवंडी सीट से रईस शेख यहाँ पर आगे चल रहे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आजमी आगे हो गए। अबू आजमी जो कि पिछड़ रहे थे, वो अब अपनी सीट पर यहाँ पर उन्होंने बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी ने अपनी दोनों सीटों पर फिलहाल लीड ले रखी है। 2 सीटें, जिसमें एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, अबू आजमी की सीट, शिवाजी मानखुर्द सीट, जहां पर कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। चूंकि यहां पर नवाब मलिक के उतरने के बाद कहा जा रहा था कि शायद मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, और इनकी तस्वीर आई थी मौलाना सलमान के साथ, जिसमें ये उनसे अपील कर रहे थे कि देखिए साहब, यहाँ मुसलमान वोट ना बढ़ जाए, इसलिए आप यहाँ पर लोगों से कहें। और इसको लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी कि उलेमा वोट से लेकर के कई संगठनों ने महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की थी मुस्लिमों से, और इसको लेकर काफी डिबेट भी हुई। फिलहाल इस सीट से अबू आजमी ने बढ़त बना ली है। बिल्कुल लग रहा है सलमान अजहरी के लिए जो इन्होंने बोला कि साहब आप पे यूएपीए गलत लगाया गया, उसका कुछ फायदा इनको होता हुआ फिलहाल के रुझानों में दिख रहा है। विजय जी मैं आपका रुख करूंगी, और ये रुख करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकसभा की सीटों से हमने इसको कंपेयर किया, इस नतीजे को। लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप? क्या इसका सारा का सारा क्रेडिट आप बीजेपी के इलेक्शन मशीनरी को देंगे? और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाल लिया, 3 महीने वो हिले नहीं वहां से, और एक सीट का आकलन, और आपने देखा नतीजे क्या है। ऐसे ही यहां पर भूपेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है 3 महीने से, 4 महीने से। उनसे आप जब बात कीजिए तो वो महाराष्ट्र में होते हैं। तो क्या कहा जाए, ये जब कोई चुनौती बीजेपी के सामने आती है तो उनकी इलेक्शन मशीनरी जिस तरीके से रणनीति बनाती है और एक सीट को चिन्हित करके जो लड़ाई लड़ती है, वो नतीजों में हमें दिख रहा है। बिल्कुल, इलेक्शन मैनेजमेंट तो खैर उनकी एक्सपर्टीज भी है, वो चुनाव हारते भी हैं जैसे, तो भी उनकी इलेक्शन एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है और वो एक सीट पर काम करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड में, भले ही झारखंड में अभी आपको वो आगे नहीं दिख रहा है एनडीए, लेकिन संघ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में। एक बड़ा फर्क ये भी है कि संघ पूरी तरह से एक्टिव हो गया और उनकी इकाई, उनके स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने भी इसमें बड़ा काम किया है। भूपेंद्र यादव को यदि आप देखें तो उनका पिछला पूरा इतिहास देखें, वो बहुत इलेक्शन मैनेजमेंट के मध्य प्रदेश को भी देखें तो वो बल्कि हारी हुई जो बाजी होती है उनको बदलने वाले लोगों में से और बहुत शांति से काम करने वाले भूपेंद्र यादव हैं, तो उसका बड़ा हुआ है। लेकिन नवाब मलिक वाली सीट को आप देखेंगे तो वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की इस बात को साबित करते हैं कि भाई मुसलमान, नवाब मलिक यदि भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए तो उनको भी वोट नहीं देने को तैयार है। ठीक है, इंटरेस्टिंग आ रहा है इलेक्शन कमीशन की साइड पे, और जो विजय जी कह रहे थे उसी को बिल्कुल दिखा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 90 सीटों पर आगे है। शिवसेना जो शिंदे हैं वो 49 पर आगे हैं। मतलब आप कह रहे हैं 149 में से 90 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। जी 90 में,